So today we're going to start our new chapter number 20, paragraph writing. आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और वो क्या होगा. तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया. तो एक सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग बताता है. समटाइम्स मोर देन वन सेंटेंस इज रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट समथिंग. पर कभी कभी एक सेंटेंस काफी नहीं होता अगर हमें किसी चीज को बताना है, तो हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन वन सेंटेंस का यूज करते हैं. We then need to use many sentences. तब हमें बहुत सारे sentences यूज करने पड़ेंगे. When sentence about a particular topic are written together, we form a paragraph. तो जब एक ही टॉपिक पर हम बहुत सारी लाइंस लिखते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, पैराग्राफ. बिफोर राइटिंग अ पैराग्राफ, थिंक अबाउट व्हाट यू want to write in a paragraph. A paragraph has sentences that talk about one main idea. तो पैराग्राफ लिखने से पहले आप सोचिए ना कि आपको उस टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखना है. तो हैव सेंटेंसेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक, यानी टॉपिक से भटकना नहीं है, जो टॉपिक है उसी पर लिखना है. हैव सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर सही होना चाहिए, सीक्वेंस सही होनी चाहिए. हैज एन ओपन एंड एंड क्लोजिंग सेंटेंस. तो स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. बी इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टूड बाय द रीडर. यानी इजी लैंग्वेज में लिखो, ये नहीं कि हाई फाई वर्ड्स लिख रहे हैं. इजी लिखो ताकि जो पढ़ने वाला है उसको भी अच्छे से समझ आ सके. तो देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं. माय पेरेंट्स, हमारा टॉपिक है माय पेरेंट्स, यानी हमारे मम्मी पापा. तो उस पर ये पूरा पैराग्राफ है, हम एक एक लाइन पर अच्छे से समझते हैं. पेरेंट्स आर डिवाइन गिफ्ट्स, ये जो है बहुत ही अच्छा गिफ्ट्स होते हैं. दे आर द सोर्स ऑफ आवर लाइफ ऑन द अर्थ. वो क्या होते हैं, सोर्स होते हैं हमारे जो लाइफ होती है अर्थ. माय फादर्स नेम इज मिस्टर अरविंद माथुर एंड माय मदर्स नेम इज मिसेस अंजू माथुर. तो हमने अपने मम्मी पापा का नेम लिख दिया. माय मदर इज एन एमए एंड शी इज अ होम मेकर. तो मेरी मम्मा ने एमए किया हुआ है और वो होम मेकर है, यानी वो घर को संभालती है. माय फादर इज एन अकाउंटेंट एंड ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो मेरे पापा एक अकाउंटेंट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. दे टेक केयर ऑफ मी ग्रेटली, और वो दोनों ही मेरी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं. दे ऑलवेज ओबे माई ऑब्जर्व माई स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज. तो जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ, बाकी सब काम करता हूँ, वो अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि मैं किस टाइम क्या काम कर रहा हूँ. आई एम द एप्पल ऑफ देयर आईज, मैं उनकी आंखों का तारा हूँ. दे ऑलवेज थिंक ऑफ माई कम्फर्ट, वो हमेशा मेरे कम्फर्ट के बारे में सोचते हैं, मेरी भलाई के बारे में सोचते हैं. दे ऑलवेज एक्सपेक्ट माई ब्राइट फ्यूचर, वो हमेशा मेरा अच्छा फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं. दे वॉन्ट मी टू बी वेल एजुकेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड इन लाइफ, वो चाहते हैं मैं अच्छा पढ़ूं, अच्छे से काम करूं, कामयाब हो जाऊं. दे बिकम वेरी हैप्पी इफ आई गेट अ गुड रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन. वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं. माई ड्यूटी टूवर्ड्स देम इज टू ओबे देयर ऑर्डर्स एंड टू प्रे टू ऑलमाइटी फॉर देयर साउंड हर्ट एंड मेंटल पीस. तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हीं सभी बातों को मानूं, उनका ध्यान रखूं, उनकी रिस्पेक्ट करूं और उनकी अच्छे से ध्यान रखूं. आई लव माई पेरेंट्स मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कि मैं अपने पेरेंट को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इस वर्ल्ड में. माई पेरेंट्स ऑलवेज टीच मी टू बी ऑनेस्ट, पंक्चुअल, जेंटल, पोलाइट, रिलीजियस एंड डेडिकेटेड. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं. हमेशा सच बोलो, टाइम से रहो, पंक्चुअल रहो, अच्छे से बात करो, और बहुत सारी रिलीजियस चीजें उन्होंने मुझे सिखाई हैं. They always pray to the supreme power of my welfare. I am proud of having such parents. I cannot think be a single moment without it. मैं क्या करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उनसे बहुत प्राउड फील करता हूँ, सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्यार करता हूँ, और मैं एक भी पल उनके बिना नहीं सोच सकता. तो देखो ये माय पेरेंट्स पर ही पूरा पैराग्राफ था. हमने अच्छे से रीड किया और उससे हम टॉपिक से बाहर ही नहीं गए, यानी हमने पूरा ही पैराग्राफ उस पर. फिर एक और देखते हैं, जैसे मदर नेचर. पीपल समटाइम्स कॉल नेचर मदर नेचर बिकॉज इट कैन हील, नर्चर और डिस्ट्रॉय. तो इसको नेचर को मदर नेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि कभी कभी तो सुकून भी पहुंचाती है, हमें अच्छा भी लगते हैं, और कभी कभी वो डिस्ट्रॉय भी कर देती है. अदर बिलीव इट टू बी गॉड बिकॉज ऑफ द पावर इट हैज ओवर ह्यूमंस. तो कुछ लोग इसको भगवान की माया भी समझते हैं क्योंकि इसने पूरा ही ह्यूमंस पर कंट्रोल किया हुआ है. शी कैन ब्रिंग जॉय और हैप्पीनेस, वो खुशियां भी ला सकती हैं.
माउंटेन रेंजेस, सनसेट्स, ओशंस एंड फॉरेस्ट आर ऑल नेचर्स वर्क ऑफ आर्ट। तो देखो सनसेट, माउंटेन्स, ये सभी किसकी, ये सब भगवान की तो देन है। तो ये नेचर है, वर्क ऑफ आर्ट है। नेचर इज समटाइम्स सो बिग, सो पावरफुल दैट पीपल हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर इट। तो कभी कभी इतना पावरफुल हो जाता है कि लोगों को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Storms, rain, snow, earthquakes, and volcanic eruptions are caused by the mother nature when it is showing its ugly and evil side. तो जब तक वो क्लास है, अच्छा शो कर रही है, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिल सकते हैं, रेन देखने को मिल सकती है, भूकंप आ सकता है, ड्रॉट पड़ सकता है। तो ये सब उसकी एक नेगेटिव साइड होती है। नेचर कैन ब्रिंग ऑन बैड वेदर, वो बैड वेदर भी ला सकता है विच कैन डिस्ट्रॉय एंड इनफ्लिक्ट प्रॉपर लॉस ऑन ह्यूमंस, जिससे पूरा ही लॉस हो जाता है ह्यूमंस का। पीपल्स लाइफ आर वेरी कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो लोगों की लाइफ तो बहुत ही कांस्टेंट रहती है, जीते हैं जीते हैं फिर मर जाते हैं। पर ये तो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी को नहीं पता। बट विद नेचर नथिंग इज कांस्टेंट, पर नेचर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। गर्मी है तो गर्मी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स रीजन दैट्स अ रीजन व्हाई इट इज सो मिस्टीरियस। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बोला जाता है, यानी कोई इंसान आइडिया नहीं लगा सकता कब क्या खो जाए। विद वन स्नैप ऑफ अर फिंगर्स इट कैन किल और विन वन लाइफ। एक ही चुटकियों में वो किसी को खुशियां भी दे सकती है और किसी की खुशियां छीन भी सकती है। इट्स टीयर ऑफ रेन कैन ब्रिंग जॉय और टेरर। तो जो रेन है, अगर हल्की हल्की रेन है तो बच्चे खुश भी होते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा रेन पड़ती रहे तो बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। Warm weather, sunny skies, and a light breeze are brought upon the earth whenever Mother Terrace nature feels happy. तो जब भी वो खुश होती है, हल्की हल्की हवाएं चलने लगती है, वेदर रहता है, सूरज अच्छे से चमकता है। दिस brings up another conclusion that people like it when nature is calm and happy. तो यही एक दूसरा रीजन है कि जब वो काम और हैप्पी होती है, वही लोगों को भी अच्छा लगता है। Those who are ill find themselves in health again after feel the spirit of nature, most likely experiencing its beauty and respecting it. तो जब लोग बीमार हो जाते हैं तब भी बोलते हैं कि ये समय सही नहीं होगा। All the beauty that is seen in the wilderness took hard work for her to make. It has a lot of natural beauty that does not make up or nice clothes to have look beautiful. While talking through a forest, you feel a sense of awe and power that can't be seen. You can feel a certain presence. तो देखो, वो जरूरी नहीं है वो कपड़े पहने अच्छे तभी वो अच्छी लगेगी। तो जहाँ पर आप जाओगे एक ऐसी ही रोड है, पर एक रोड है जो अच्छे से वहाँ पर बहुत ही साफ सुथरी है, रोड क्लीन है, जो पेड्स हैं वो भी बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। तो वहाँ पर अलग ही शांति आती है। तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो ये सब नेचर है ये हमें अच्छा भी लगता है, और जब वो गुस्सा आ जाता है तो फिर वो हमसे जलता भी नहीं है। तो ऐसे ही हमारा टॉपिक होता है, उसी से रिलेटेड जो चीजें लिखनी होती है इजी लैंग्वेज में लिखो। तो बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस करना, इन्हीं के ऊपर दोबारा लिखने की कोशिश करना। जरूरी नहीं सेम लिखो, जो भी आपको पता है अपनी लाइन्स में लिख दो, सब सही होगा। तो आई होप बच्चा आपको जो ये पैराग्राफ है ये लिखना आया होगा, और कैसे लिखते हैं वो भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।